हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लाइब्रेरियन भर्ती 2023 EMRS का ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों एक मोटिवेशन दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ज़िंदगी की एक उम्र होती है जब जुनून चरम पर होता है। अगर तब कुछ नहीं कर पाए तो बाद में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों चर्चा करते हैं लाइब्रेरियन सिलेबस के बारे में, वो भी विस्तार के साथ। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम मोड रहेगा लाइब्रेरियन का, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा यानी कि ऑफलाइन रहेगा। और आपकी जिसमें एग्ज़ाम फीस दी गई है और 1500 रुपये हैं, वो भी जनरल कैंडिडेट और OBC और EWS के लिए। और जो ST SC वाले हैं उनके लिए आपकी जो फीस है वो एकदम फ्री रहेगी, यानी कि कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जो आपका जो एग्ज़ाम पेपर है, वो आपका एग्ज़ाम पेपर 120 मार्क्स का होगा प्लस 30 मार्क्स आपका इसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज इनका रहेगा। तो दोस्तों आपको जो मेन पेपर होगा वो 120 मार्क्स का होगा और जो बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो आपका ओनली कंपलसरी रहेगा, यानी कि आपको पास करना रहेगा उसमें ओनली। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि जो आपके जो 30 मार्क्स का जो रहेगा ये हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, आपको इस 30 मार्क्स में से 40% नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका सब्जेक्ट चेक नहीं होगा। तो 30 का 40% यानी कि 30 में से 12 क्वेश्चन, वो भी पर सब्जेक्ट 40% यानी कि 4 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 इंग्लिश के, और आपकी जो भी रीजनिंग लैंग्वेज रहेगी यानी कि हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, जो भी आप चॉइस करेंगे उसमें 10 में से 4 क्वेश्चन आपके राइट होना अनिवार्य है। आपका दोस्तों इसमें जो टाइम रहेगा वो 3 घंटा रहेगा। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। दोस्तों क्वालिफ़िकेशन है आपके बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या तो आपके पास लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी कि BLIS होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपके पास DLIS या फिर BLIS दोनों चलेगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज लिमिट है, यूआर कैंडिडेट है उनकी मेल कैटेगरी में 35 साल और फीमेल कैटेगरी में 45 साल एज लिमिट रखी गई है। इसी के साथ दोस्तों जो OBC ST SC वाले हैं इनकी एज लिमिट है 35 प्लस, यानी कि 3+ का जो आरक्षण है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, यानी कि 38 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितनी है, 369 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें दी गई है। जनरल कैटेगरी की 152 पोस्टें हैं, EWS की 36 है, OBC की 99 है, SC की 55 है, ST की 27 है, OH की 5 है, VI की 0 है, HI की 5 है और अदर जो पोस्ट रहती है वो 5 है। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो आपको ऑफिशियल सिलेबस 2 पार्टों में बांटा गया है, एक तो पार्ट A में जनरल पार्ट और पार्ट B में सब्जेक्ट। तो बात करते हैं दोस्तों जनरल पार्ट के बारे में। तो जनरल पार्ट में पार्ट A में जनरल अवेयरनेस यानी कि GK प्लस करंट, और करंट के साथ वो भी स्पेशल एम्फेसिस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित जो करंट के मुद्दे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे इसमें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर पर रीजनिंग एबिलिटी। तो इसका सिलेबस दिया गया है नीचे, इसमें आपसे पूछा जाएगा पजल से, सेटिंग अरेंजमेंट से, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम। आपसे ये जो टॉपिक दिए गए इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लो। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तीसरे पार्ट में दिया गया है नॉलेज ऑफ ICT, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपका कंप्यूटर या आपके सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में भी आपको कंप्यूटर की एक यूनिट दी गई है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस ये इसमें आपका फंडामेंटल कंप्यूटर यानी कि बेसिक कंप्यूटर यानी कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूनिक्स, लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और MS ऑफिस, कीवर्ड, शॉर्टकट, कंप्यूटर के जो भी शॉर्टकट है उनके बारे में आपको याद करना है। और इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर टर्म्स, जो भी कंप्यूटर के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म हो गए,
OCR, MICR, ASCII, फोटोन, प्रोलॉग, लैंग्वेज हो गई इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट किए उनके बारे में आपको याद रखना है। और कंप्यूटर के नेचर, कंप्यूटर की प्रकृति, यानी कि जो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन यानी कि सामान्य जानकारी और साइबर सिक्योरिटी टाइप के बारे में याद करना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड। यह नया, एकदम नया है। तो दोस्तों आपको इसमें है टीचिंग नेचर, यानी कि शिक्षण की प्रकृति क्या है, प्रकृति, इसकी विशेषता, ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट, और इसका उद्देश्य यानी कि शिक्षण में इसका क्या महत्व है, तो ये आपको याद रखना है। और लर्नर्स कैरेक्टर ऑफ फैक्टर, और इसके जो भेद क्या है, इसके भेद के बारे में, और फैक्टर टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी विद्यालय जैसे कि KVS, NVS या EMRS में एज ए टीचर आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो आप उनको किस तरह से आप उनको पढ़ाएंगे, आपका तरीका क्या रहेगा, तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आपको एक टॉपिक ऐड किया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड। और एवल्यूशन सिस्टम, आप बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, यानी कि मूल्यांकन टॉपिक। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट में आपके 65 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, 10 क्वेश्चन पेडालॉजी से और 5 क्वेश्चन NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रहेंगे। टोटल 85 क्वेश्चन आपके B पार्ट में रहेंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो जो सब्जेक्ट का जो पैटर्न है दोस्तों, ये एकदम फॉर KVS की तरह सेम पैटर्न है। तो आपको KVS का पैटर्न याद होगा, सेम वही पैटर्न है। फर्स्ट यूनिट है आपकी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो आपको ये सेम KVS की तरह है। दूसरी यूनिट है नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। तीसरी यूनिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथी यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। 5 यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स सर्विस। तो सेम KVS की तरह आपको याद रखना है, KVS का सिलेबस है। तो दोस्तों आज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको जो भी लाइब्रेरियन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।